हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप HTML में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने ऐप को ओपन करेंगे। अगर आप फ़ोन से HTML में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने ऐप को ओपन करेंगे जिसका नाम है सोलो लर्न। उसके बाद आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में नीचे साइड देखेंगे, उसके बगल में क्रिएट बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू कोड बटन आ जाएगी। इसमें आपको इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पर वेब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर आपको HTML का पहले से ही बेसिक कोड लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो टाइटल भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं तो इसके लिए हम टाइटल में क्या दे देते हैं, टेबल। सिंपली हमने दे दिया क्या, टेबल। और अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना टेबल के लिए कोड लिखना। तो सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर टेबल टैग लेना होगा। तो हम टेबल टैग लेते हैं और इसके अंदर हमें, जैसे ही हमने टेबल टैग लिया तो हमें यहाँ पर बताना होगा पहले कि हम हेडिंग क्या लेना चाहते हैं। तो फर्स्टली हमें यहाँ पर हेडिंग लेना होगा और इसके लिए हम TH टैग का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है टेबल हेडिंग। अब यहाँ पर हम टेबल हेडिंग में जैसे हम क्या दे रहे हैं, नेम। हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, नेम। और इसको रन करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी हेडिंग आ चुकी है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर नेम लिखा, अब हमें दूसरी हेडिंग बनानी है। यहाँ पर हमने फिर से एक TH टैग लिया और TH टैग लेने के बाद हम यहाँ पर जैसे स्टूडेंट के लिए टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पर टाइटल में हम स्टूडेंट टेबल दे देते हैं, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। और यहाँ पर हम क्लास दे देते हैं दूसरी हेडिंग। फिर इसके बाद हम एक तीसरी हेडिंग ले लेते हैं, क्या, एड्रेस। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एड्रेस, नेम, क्लास, एड्रेस। ठीक है, हमने ये सभी फील्ड ले लिए। इसके बाद हम एक और TH टैग ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, स्टूडेंट की फ़ीस। स्टूडेंट की फ़ीस कितनी है, ओके। यहाँ पर हमने एक और हेडिंग ले लिया, फ़ीस। अब जैसे ही हमने इतनी सारी हेडिंग ले ली है और उसके बाद अगर हमें और हेडिंग ऐड करनी है तो हम TH टैग का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें टेबल के लिए रो बनाना पड़ेगा। तो रो बनाने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम TR टैग लेंगे और इसके अंदर हमें एक डेटा भरना है, जैसे नेम, क्लास, एड्रेस। तो स्टूडेंट का नेम क्या होगा, क्लास क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, फ़ीस कितनी होगी, ये सभी भरने के लिए हमें TD टैग का यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पर TD टैग लेंगे। TD टैग मतलब टेबल डेटा। अब टेबल डेटा हम यहाँ पर फर्स्ट क्या देंगे, नेम। तो जैसे मैं स्टूडेंट का नेम क्या दे देती हूँ, पहले रिया। और उसके बाद जो हमें सर नेम देना है वो भी दे सकते हैं, जैसे मैं, या फिर हम सिर्फ नेम लिख देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए नेम के नीचे आ गया है क्या, रिया। अब ऐसे ही हम दूसरा TD टैग लेंगे और TD टैग लेने के बाद हम जैसे क्लास में हम क्या देते हैं, DCA। हमने दे दिया DCA। ऐसे ही एक और TD टैग लेंगे हम और TD टैग लेने के बाद हम यहाँ पर एड्रेस बताएंगे। तो जैसे मैं एड्रेस में क्या दे देती हूँ, रीवा। हमने दे दिया रीवा। और इसके बाद हम फिर से एक TD टैग लेंगे और TD टैग लेने के बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट की फ़ीस बताएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर दे देती हूँ 10,000। हमने फ़ीस क्या दे दी,
10,000। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए उसके नीचे आ गया है क्या, 10,000। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये एक रो पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। अब जैसे हमें एक दूसरी रो बनानी है तो हम फिर से एक TR टैग लेंगे और TR टैग लेने के बाद हम दूसरे स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ कोमल, और ये लिखने के बाद हम फिर से एक TD टैग लेंगे और TD टैग लेने के बाद हम यहाँ पर क्लास बताएंगे। क्लास में हमने दे दिया DCA, और फिर उसके बाद हम फिर से एक TD टैग लेंगे और उसको लेने के बाद हम यहाँ पर एड्रेस बताएंगे। एड्रेस जैसे मैंने दे दिया सतना, और फिर उसके बाद हम फिर से एक TD टैग लेंगे और TD टैग लेने के बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट की फ़ीस बताएंगे। तो फीस हम 10,000 ही रखेंगे। और इसके बाद सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत टाइप कर दिया था, TR को पहले ही क्लोज कर दिया था। यहाँ पर हम TR टैग को लास्ट में क्लोज करेंगे और यहाँ पर हमारा होना चाहिए क्या, TD टैग। यहाँ पर हम TD टैग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है, इसलिए हम वहाँ पर TD टैग लेंगे। ओके, और इस पूरे डेटा को हम एक TR टैग के अंदर लिखते हैं ताकि एक रो क्रिएट हो जाए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे टेबल में कोई भी बॉर्डर नहीं है। अभी ये टेबल एकदम टेबल के जैसे नहीं लग रही है, तो इसमें हम एक बॉर्डर लगाएंगे ताकि हमारी टेबल लगे कि हाँ ये कोई टेबल है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा टेबल टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 दे देंगे। जैसे ही हम ऐसा लिखेंगे टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, हमारे सामने हमारे टेबल में देखिए कुछ बॉर्डर लग के आ गया है। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर लग के आ गया। अब हमारी टेबल लग रही है कि ये कोई टेबल है। अब इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, अगर हमें एक नई रो बनानी है तो हम फिर से एक TR टैग लेंगे और TR टैग लेने के बाद हम फिर से इसमें डेटा भरेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक TD टैग लेती हूँ। TD टैग लेने के बाद दूसरे स्टूडेंट का नेम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, निकिता। हमने लिखा निकिता, और यहाँ पर फिर से हम TD टैग लेंगे और क्लास इनकी बताएंगे DCA। फिर से हम एक TD टैग लेते हैं और यहाँ पर हम इनका एड्रेस देंगे। इनका एड्रेस मैं दे देती हूँ रीवा, और फिर इसके बाद हम फिर से एक TD टैग लेंगे और इनकी फ़ीस बताएंगे 10,000। ये हो गई इनकी फ़ीस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप और भी नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ीस ऐड करना चाहते हैं, दूसरे स्टूडेंट का डेटा भरना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप एक TR टैग लेंगे और TR टैग लेने के बाद आप TD टैग के अंदर उस डेटा को लिखेंगे। तो आपके सामने टेबल में डेटा भरकर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी।